नमस्कार, राजस्थान में हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। आज का मुद्दा है जनता परेशान, एक्शन में सरकार। भारी बारिश इस बार कहर बरपा रही है। चारों ओर बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। नदी, बांध, तालाब ओवरफ्लो हो रहे हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कें समुंदर बन गई हैं। घरों में घुसा है पानी। बदहाल इंतजामों की चीख चीख कर पोल खोल रहा है। सड़कें इस कदर जलमग्न हैं कि प्रसूता को एम्बुलेंस की जगह जेसीबी से अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। घरों में कैद लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इन सब हालातों के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक्शन मोड में नजर आए हैं। समीक्षा बैठक की गई है। अधिकारियों से ग्राउंड जीरो के हालात जाने गए हैं और उधर लगातार हो रही बारिश पर अब क्रेडिट लेने की होड़ भी शुरू हो गई है। गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान भी कुछ इसी तरफ इशारा कर रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिरकार इस तरीके के हालात क्यों पहले से नहीं हुए इंतजाम, इसी पर करें चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। बारिश मूसलाधार, आफत अपार। एक्शन में सीएम भजनलाल, ग्राउंड जीरो का जाना हाल। बारिश, अतिवृष्टि की समीक्षा, राहत कार्यों पर चर्चा। इंतजाम होंगे पुख्ता, मुआवजे की भी समीक्षा। जनता परेशान, एक्शन में सरकार। तो जनता परेशान है, एक्शन में सरकार है, इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ रहा है और उसका मैं तारुफ करा दूं एक एक कर। हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। शैलेश कौशिक हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ेंगे। उनका भी बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले शैलेश जी, मैं आप ही का रुख करूंगी और आपसे ही जानने की कोशिश करूंगी कि आखिरकार जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, अब मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक जो हुई है, क्या ये माना जाए कि हालात अब बेहतर हो पाएंगे? निश्चित रूप से राजस्थान के अंतर्गत पूर्ववर्ती समय में और वर्तमान समय में थोड़ा बहुत ये परिवर्तन आया पिछले कुछ सालों में जलवायु परिवर्तन के कारण। और जिस परिस्थिति से जो राजस्थान कभी शुष्क रहता था, अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेश जिसको माना जाता था, और खासकर पश्चिम राजस्थान में जहां बरसात की कोई बिल्कुल जो न्यूनता होती थी, ऐसी स्थिति में आप देखिए कि पिछले कुछ वर्षों से लगातार, और पिछली साल और इस साल तो इधर देखिए इतनी मेहरबानी हुई है कि जो कई जिलों में 2 से 9 mm तक बारिश हुई है। और जो सामान्य बारिश होती है प्रति वर्ष, वो 421 mm से होती है, जो 128% तक अभी बारिश हो चुकी है। ऐसी स्थिति में खासकर नगरीय क्षेत्रों में जो समस्या उत्पन्न हुई जल भराव की, हालांकि सरकार ने पूर्ववर्ती समय पे ही नगरीय निकायों को नालों की सफाई के लिए और तमाम तरीके की एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमों के माध्यम से लगातार व्यवस्था करने के किए थे। और लगातार आप देख रहे हैं, आप खुद अपने चैनल पर बता रहे हैं कि चाहे मुख्यमंत्री महोदय लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, और चाहे कोटा में मदन दलावड़ जी हो, अजमेर में वासुदेव देवनाथ जी हो, लगातार क्षेत्र के जनप्रतिनिधि मंत्री अपने फील्ड में और लगातार अधिकारी और जो कर्मचारी हैं वो क्षेत्र में जनता को राहत देने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जो बरसात की परिस्थिति उत्पन्न हुई है, इसके लिए आवश्यकता इस बात की है, देखिए ऋतुराज जी, के पिछली जो लंबे समय तक ये जो शहरी क्षेत्रों में विशेषकर ये जो दीर्घकालिक समस्या बन चुकी है कुछ समय से, और इसके लिए सरकार ने एक प्लान बनाया है जिसके माध्यम से 2025 से 2030 तक सीवरेज जो स्मार्ट परियोजना है, जो एक सीवरेज के लिए और तमाम तरीके के लिए काम किए जा रहे हैं। और उसकी दीर्घकालिक परियोजना का मूल कारण यह है कि लगातार जो पानी जो निकास है उसको जल ग्रहण और जल भराव के क्षेत्रों को फोकस कर जल वाप की दिशा को देखते हुए उसके लिए लाइन ऑफ एक्शन तैयार किया जा रहा है, ताकि ये समस्या विशेषकर शहरी क्षेत्रों में उस पर निदान किया जा सके। जहां तक सरकार की मॉनिटरिंग की बात है, सरकार लगातार काम कर रही है। आप देख रहे हैं तो मुख्यमंत्री महोदय ने इसकी मीटिंग ली और निश्चित रूप से इसमें और राहत जनता को मिलेगी और सुधार होगा, ऐसा मैं आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूं। लेकिन इसके दावे के उलट यहाँ पर तस्वीर हालात कुछ और बयां कर रही है। जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि आपने भी देखा होगा, और ग्राउंड जीरो पर देखते तो शायद ये पहले जो इंतजाम की आप बात कर रहे हैं वो किए होते तो आज ये हालात ना होते। सुमित गर्ग कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सिविल डिफेंस एक्सपर्ट भी आज हमने अपने खास चर्चा में बुलाए हैं। फूलचंद जी, आपका स्वागत है। और साथ ही मिथिलेश जामनी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फूलचंद जी, अभी जो हालात हैं, आपने देखा अजमेर जो कोई स्मार्ट सिटी बनाने का दावा किया जाता है, वहां यह हालात है कि वहां पर लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है, दूध के पैकेट बांटे जा रहे हैं, सड़कें समुंदर बन गई हैं। आखिरकार इस तरह की स्थिति पहली बार नहीं है, हर साल ये हम स्थिति देखते हैं। इसके लिए कहां पे कमी रह जाती है सुमित जी?
माफ कीजिएगा, फूलचंद जी से मेरा सवाल है। जी 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 मैडम, ऐसे है, देखिए सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ एंड एनडीआरएफ वो अपना काम कर रही है और उनका रेस्पॉन्स है वो इतना फास्ट है कि राउंड द क्लॉक आप अगर उनको 1070 पे करें, चाहे 1077 पे करें, चाहे नगर निगम को करें, चाहे पुलिस कंट्रोल रूम को करें, उनका क्या है, एक रेस्पॉन्स है वो बिल्कुल अपना बहुत ही फास्ट है। और रही बात इक्विपमेंट्स की है, वो भी उनके पास उपलब्ध है। लेकिन जहां तक ये है कि बारिश से पानी एक साथ जो आया है उसमें कहीं न कहीं उस और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का रोल है, जैसे आप नगर निकाय का है या बांध से रिलेटेड आपके इरिगेशन का डिपार्टमेंट्स का है, या जहां भी और डिपार्टमेंट्स हैं जैसे आपके पीएचईडी है या इरिगेशन है या नगर निकाय है, इनको देखते हुए वहां पे इनकी जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, पीडब्ल्यूडी है, रोड है, वो बाद में बन रही हैं और वो पुरानी रोड है वो अंदर हो गई है, उसको रिपेयर नहीं हो पा रही है। तो साथ ही जो अलग अलग जितने भी आपके गैस पाइपलाइन माने या और ये बिजली वाले या और आपके बीएसएनएल हैं, जितने भी आपके इंटरनेट वाले हैं, वो रोड कट कर देते हैं और उसके बाद में उसको प्रॉपरली कोई देख नहीं पा रहा है कि वो वापस ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ। और ये जो अभी रोड धंसने का ये जो काम हो रहा है अभी वही है, यही हो रहा है कि वो प्रॉपरली नहीं होने की वजह से वो नीचे लूपहोल हो गया और जैसे ही बारिश होती है वो नीचे मिट्टी धंस जाती है और वहां पे गहरा गड्ढा हो जाता है और वो लोगों की जनहानि होने का ज्यादा संभावना है। तो कहने का मतलब ये बारिश तो हर साल होती है, अब की बार मानते हैं थोड़ी ज्यादा है, लेकिन हमारा सर्च एंड रेस्क्यू में कोई कमी नहीं है। राजस्थान सरकार ने हमारे को इक्विपमेंट्स, मैन पावर हमारे पास सफिशिएंट है और रिस्पॉन्स हमारा फास्ट है, इसमें कोई कमी नहीं है, हम बिल्कुल रेडी हैं। मैन पावर ठीक है, रेस्क्यू रिस्पॉन्ड भी यहाँ पर ठीक है, तो फिर कमी कहाँ रह जाती है सुमित गर्ग जी? हालात ये बन जाते हैं कि बूंदी में प्रसूता को जेसीबी की मदद से अस्पताल ले जाया जा रहा है, एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही सर। मनु जी जैन, मनु जी जो विजुअल्स आप दिखा रहे हैं, मुझे नहीं लगता उसके बाद कुछ बहुत ज्यादा इस प्रदेश की सरकार की अकर्मण्यता को बताने के लिए कुछ रह जाता। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि जब से यह सरकार आई, भजनलाल जी की जब से पर्ची खुली है, इस प्रदेश में अब बाढ़ की आपदा से, अतिवृष्टि से 150 से ज्यादा, 160 से ऊपर इंसानी जान जा चुकी है, 50,000 से ज्यादा हमारे जो पशुधन है उनकी हानि हो चुकी है, 300 से ज्यादा छोटे बड़े पुल टूट चुके हैं, 4,000 करोड़ रुपए की कृषि का हमें नुकसान हो चुका है, 2,500 करोड़ से ऊपर का बुनियादी ढांचा नष्ट हो चुका है, 1 लाख करोड़ की फसल का खराबा है। ये सब नहीं होना चाहिए था, सरकार को इसका मैनेजमेंट करना चाहिए था। पर मनु जी मुझे बड़ा दुख है कि इस प्रदेश के मुखिया इस प्रदेश का मैनेजमेंट करने की बजाय अपनी कुर्सी का मैनेजमेंट करने में ज्यादा जुटे हुए हैं। कि अंदर खाने जो आग लगी है, जो उनकी गद्दी को जो खतरा है, उसको कैसे मैनेज किया जाए। आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले उन्होंने एक सभा कराई थी देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब की, वसुंधरा जी को बगल में बिठाया था। ये वही वसुंधरा जी हैं जो कल तक परेशान होती थी। लेकिन ये सब अपने आप में दिखा रहा है कि मुख्यमंत्री जी का प्राइमरी फोकस प्रदेश पे न रह के अपनी कुर्सी पर रह गया है। उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि आरजीएचएस के चलते, योजनाओं के चलते डॉक्टर हड़ताल पर है, दवा वाले दवा नहीं दे रहे हैं, इनकी जो फ्लैगशिप योजनाएं दम तोड़ रही हैं, चारों ओर बाढ़ के हालात हैं, लोग बाढ़ में बह रहे हैं, पानीपत शहरों में पानी में लोग बह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को इससे, सरकार को इससे कोई सरोकार नहीं है। इससे ज्यादा बुरे दिन मेरे को नहीं लगता कि इस प्रदेश के इतिहास में कभी देखने को मिले हो कि जनता हाहाकार कर रही हो और मुखिया अपनी कुर्सी शैलेश जी जवाब दीजिए। क्रेडिट तो आप लोग ले रहे हैं कि बारिश अच्छी हो रही है हमारी वजह से, अरे अच्छी बात है कि चलिए इसकी भी क्रेडिट ले लीजिए, लेकिन कम से कम बारिश से अगर हालात बेकाबू हो रहे हैं उससे निपटने के लिए इंतजाम तो आपकी ही जिम्मेदारी है। शैलेश जी देखिए मनु जी, कांग्रेस के प्रवक्ता को कम से कम इस बोलने से पहले सोचना चाहिए था कि किस तरीके से इनकी सरकार के समय जब 2022 में बाढ़ के हालात पैदा हुए थे और जब तत्कालीन अशोक गहलोत जी हाड़ौती क्षेत्र में दौरे पर जब गए थे, जब एक दिन पहले तब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने उन पर कटाक्ष किया था कि मुख्यमंत्री लापता हैं और सरकार छोड़ के बैठी है जनता को। उसके बाद अगले दिन हवाई दौरे पे गए थे, ना चाहे तो रिकॉर्ड उठा के देख लें।
दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, इनकी सरकार के समय महादेव सिंह खंडेला 2023 की बात है, 11 जुलाई की, उनका वो वक्तव्य आप सबको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि बाढ़ आती है, बरसात में नाली गिरते हैं, नाले पानी भरते हैं, और लोग जब 7 दिन के अंतर्गत 16 से अधिक मौतें हुई थी, 11 से अधिक बच्चे मरे थे, उन्होंने कहा था बच्चे तो डूब के मरते रहते हैं। वो संवेदनहीनता का बयान सोचना चाहिए गौतम जी को कि उनकी सरकार के समय उनके विधायक ने दिया था। और तीसरी बात, ये अपनी सरकार की गुणगारी कर रहे हैं। एक बात बताइए कि डोटासरा जी जिनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका जो गृह जिला है, उनके जो विधानसभा है, उसमें पिछले 10 साल के अंतर्गत बाढ़ के क्या हालत रहते हैं कि 3-3 फुट पानी भरा रहता है। वो तत्कालीन समय प्रदेश अध्यक्ष थे, मंत्री थे, क्या कर पाए? जहां तक हमारी सरकार की बात है, हमारी सरकार ने पूर्व में ही मई में तमाम तरीके की शैलेश जी, उस बच्ची ने असली पिक्चर दिखाई, ग्राउंड जीरो हालात दिखाए, और उसके बाद फिर वहां पर डोटासरा ने उसको बुलाया, जनरेटर कह दिए कि हम दिलवा रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, आपने पिछले सरकार की नाकामियां गिना दी, सर मौजूदा वक्त में तो आप हैं, आपके कौन से मंत्री ग्राउंड जीरो पर गए हैं? हालात का जायजा लिए, मुझे बताइए, आज नाम गिनाइए। मदन दिलावर जी कोटा में है, मदन दिलावर जी कोटा में है, देवरानी जी जो विधानसभा अध्यक्ष है अपने विधानसभा क्षेत्र अजमेर में, सभी मंत्री और प्रभारी मंत्री अपने क्षेत्र में मौजूद हैं। जहां तक बात है हमारी सरकार की पूर्व तैयारियों की, आप देखिए हमारी सरकार के मई के महीने में आपदा प्रबंधन के मंत्री जी बैठक हुई थी, तमाम विभागों को आदेश दिए थे, और जून के महीने के अंतर्गत 5700 से अधिक नगरीय निकाय क्षेत्रों के नालों को साफ करवा दिया गया था, ताकि पानी की समस्याओं का जो बढ़ाव की समस्या के निदान हो। लेकिन बरसात अत्यधिक हो गई है, बांधों पर लगातार, अभी एसडीआरएफ के साथ ही बता रहे थे कि लगातार सारे इक्विपमेंट्स उपलब्ध करा दिए गए, 19.45 करोड़ रुपए से अधिक का अलॉटमेंट कर दिया गया है। जिलों में संभागीय हेडक्वार्टर पर अतिरिक्त बजट दिया गया है, लेकिन जो बरसात की स्थिति है उस पर भी लगातार मॉनिटरिंग जारी है। अगर नदी नालों की समय पर यहाँ पर सफाई हो गई थी, बजट तय हो गया था, तो फिर आखिरकार ये अजमेर में क्या हाल हो गया, बूंदी में क्या हाल हो गया, ये सब कैसे हो रहा है? देखिए जो मिथिलेश जी, मेरा सवाल है, सर आपने बेहतर सब कुछ कर लिया, लेकिन ग्राउंड पर तो वो दिख नहीं रहा ना मिथिलेश जी। मिथिलेश जी, आपको ऑडियो मिल रहा है? मिथिलेश जी, मुझे लगता है आवाज नहीं पहुंची है। फिलहाल हम जानने की कोशिश करेंगे इस सवाल का जवाब। देखिए सुमित जी, सेम सवाल आपसे भी मेरा यही है कि आखिरकार यहाँ पर तो शैलेश जी कह रहे हैं कि हमने बेहतर इंतजाम किए, हमने समीक्षा बैठक बुलाई, बजट तय कर दिया, नदी नाले साफ कर दिए, तो फिर मुझे ये बताइए, पाली में, अजमेर में, बूंदी में इस तरीके के हालात क्यों हैं कि घर के अंदर 4-4 फीट पानी भरा हुआ है, लोग सुरक्षित स्थान जाने के लिए राह ढूंढ रहे हैं, किराए पर मकान ले रहे हैं, छतों पे रात गुजार रहे हैं? मनु जी, बड़ा दुख का विषय है कि जहां सहिष्णुता दिखानी चाहिए थी सत्ताधारी दल के प्रवक्ता को, वहां अतीत का सहारा लेके अपने कृत्यों को छिपाने का इन्होंने एक प्रयास किया है। आप ये देखिए, इन्होंने मेरे प्रदेश अध्यक्ष की बात बोली, मैंने एक भी बात गलत कही हो तो बता दीजिए। शैलेश जी, थोड़ा सा संयम रखें। नहीं संयम रखें, मैं गलत बोला ये तय आज जनता करेगी, न्यूज 18 के दर्शक करेंगे। आप और मैं तो अपनी बात रखने आए हैं, बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं है, शांति रखिए थोड़ा सा। तो मैं ये कह रहा था कि जहां तक मेरे या फिर आप पूरा अपना भाषण दे लें, मैं चुप हो जाता हूं। मैं तो यहां तू मैं करने नहीं आया। जहां तक मेरे अध्यक्ष की बात करी आपने, उनकी सहिष्णुता देखिए, जिस बच्ची ने कटाक्ष किया, लोकतंत्र की खूबी देखिए कि मेरे अध्यक्ष ने उनको बुलाया, उस बच्ची को बुलाया, उसका दुख दर्द जाना, उसके साथ उसका दुख दर्द बांटा, और जो वो चाहती थी वो करके दिया। लेकिन जब ये सत्ताधारी दल के साथ होता है, मनु जी, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, उसमें एफआईआर दर्ज होती है, ईडी जाती है, सीबीआई जाती है। ये इस देश का हाल इन्होंने बना के रख दिया है। इन्होंने मेरे पूर्व मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि वसुंधरा जी ने उनके बारे में कहा था, अरे वसुंधरा जी तो चुनाव हारते ही लंदन चली जाती थी, वो तो लंदन से ट्वीट करती थी। साहब, उनका क्या जवाब देना था? बात आज की है, लेकिन आज आप बच नहीं सकते, आपको जवाब देना पड़ेगा। मनु जी, मैं एक चिकित्सक हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि पिछले 20 साल में जो पिछले जो जलाभाव की जो कंडीशन थी, उसके बाद जो बीमारियां, मौसमी बीमारियां हुई इस प्रदेश के इतिहास में सबसे ज्यादा थी। डेंगू, हैजा, मलेरिया, चिकनगुनिया जगह जगह भरे पड़े थे। लेकिन हालात ये थी कि सरकार को एक काम था कि जनता तो जाए भाड़ में, हमें राइजिंग राजस्थान कराना है। वो राइजिंग राजस्थान जिसके नाम पर आज मुख्यमंत्री जी बचते फिरते हैं। वो कहते हैं कि जिनसे मैंने एमओयू किया था वो मेरे फोन नहीं उठाते। इन्होंने वो राइजिंग राजस्थान उस आपदा की घड़ी में करा था कि जिसमें 1 लाख रुपए की जिस कंपनी की हैसियत थी, उससे 35,000 करोड़ के झूठे एमओयू कर दिए। तो मैं इनसे कहना चाहता हूं, वो तो बड़ी उपलब्धि बताते हैं, वो देखिए 5 साल के आखिरी चरण में आप लोगों ने कराया राइजिंग राजस्थान, हम तो पहली साल में लेकर आ गए।
मनु जी, मैं नहीं कह रहा, मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि भाई जिनके व्यापारियों के साथ हमने एमओयू किया वो मेरे फोन नहीं उठाते, तो आप सोचो अधिकारियों का तो बेचारों की क्या बिसात होगी। तो मेरा कहना यह है कि ये अतीत का सहारा नहीं ले, वर्तमान इनका है, भविष्य तो नहीं होगा, लेकिन ये प्रदेश का भविष्य सुधारे। मुख्यमंत्री जी से मेरा यह अनुरोध है कि मुख्यमंत्री जी पद की नहीं, पद पर रह के कार्य करने वाले का इतिहास लिखा जाता है, तो आप पद तो आते जाते रहेंगे। आज ऐसा वातावरण दीजिए, ऐसा राजस्थान को मैनेजमेंट दीजिए कि आने वाले लोग आपको याद रखें, कुर्सियों के मैनेजमेंट में इतने ज्यादा ना पड़े। शैलेश जी जवाब देना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि कुर्सी सत्ता की बात छोड़ दीजिए, जनता के हित की बात कीजिए, जो वादा आपने किया था जनता से 2023 में, जिसके दम पर आप सरकार लेकर आए हैं। देखिए मनु जी, जिस दम पर हम सरकार लेके आए थे वो सरकार के वादे हमारी सरकार ने 1.5 साल के अंतर्गत खुला चैलेंज देकर पूरा कर दिए कि हमने अपने संकल्प पत्र के कितने % वायदों को पूरा कर दिया। जहां तक बात इन्होंने राइजिंग राजस्थान की कही, आपने खुद ने कहा कि अंतिम साल के अंतिम, और गहलोत जी का तो इतिहास है, जो भी काम करते हैं साल के अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में करते हैं। राइजिंग राजस्थान किया और कितने लाख करोड़ के एमओयू करते हैं, मात्र 2% धरातल पर आ पाए। हमारी सरकार में पहले साल के अंतर्गत 10% से अधिक धरातल पर हैं। ये आंकड़े बोल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा, आंकड़े बोल रहे हैं। जहां तक ये बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की, पूरा देश जानता है कि अशोक गहलोत जी ने किस तरीके से 5 साल तक मैनेजमेंट के माध्यम से अपनी सरकार चलाई, किस तरीके से, किस मैनेजमेंट के थ्रू, किस विधायक पर कितनी पाबंदी, किस मंत्री के पर कतरे, किस विधायक को कहां फेंका। लेकिन अपनी सरकार उस 5 साल मैनेजमेंट में जो माहिर अशोक गहलोत जी, वो दादागिरी दिखाई। हमारी सरकार स्थिर सरकार है कि बैसाखियों पर आधारित सरकार नहीं है, लगातार सरकार काम कर रही है, चाहे युवाओं के लिए रोजगार के माध्यम से। कल परसों फिर हमने 28,000 निकाली है। शैलेश जी, पिछली सरकार की कमियां गिनाते हुए आपके 10 मिनट हो गए हैं। सर आप ये बताइए आपने क्या किया है? आज मुद्दा बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं बड़े बड़े शहरों में। अजमेर के लिए आप दावा कर रहे थे ना स्मार्ट सिटी होगा, सर वहां पर हालात आपने देख लिए? आपने राजसमंद में देखा स्कूली बस कैसे फंसी थी, नहीं कैसे कैलवाड़ा में बस फंसी थी। वो तो अच्छी बात है कि सर एनडीआरएफ एसडीआरएफ टाइम पे पहुंच गए, रिस्पॉन्ड टीम के लिए वो बता रहे हैं। हमारे साथ फूलचंद जुड़े हुए हैं उसी के एक्सपर्ट, वो कह रहे हैं कि हम लोग एकदम तैयार रहते हैं, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं। वो दावा कर रहे हैं कि मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, यहाँ से वो दावा कर रहे हैं कि मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। अब जवाब दीजिए। देखिए मनु जी, मैंने पहले ही कहा था कि सरकार ने अपनी पूर्ववर्ती तैयारियां, जो आवश्यक तैयारियां होती हैं, वो सब की थी, चाहे स्थानीय निकाय के माध्यम से हो, चाहे इरिगेशन के माध्यम से हो, बांधों पर जिस तरीके की मरम्मत तैयारी करने का माध्यम हो। लेकिन बरसात के जो हालत है वो 2 इंच जो 2 इंच बरसात होती है, वो 9 इंच तक बरसात हुई है, और लगभग 128% से अधिक किन्हीं जिलों में जो सामान्यतः 2 से 9 तक की बरसात पहुंची है इंच तक। उसके कारण जो भयावह स्थिति है उसको लगातार स्थिति में कंट्रोल में लाने के लिए काम किया जा रहा है। उसके लिए, और अगर ये स्थिति नहीं होती तो पूर्ववर्ती समय में, हमारी सरकार के समय में, चाहे पंपिंग सेट की व्यवस्था पहले से की गई, चाहे एक्स्ट्रा फंड देने का काम किया गया हो, चाहे बाढ़ नियंत्रक कक्ष स्थापित किए गए, और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें स्थापित की गई, सिविल डिफेंस के काम भी किए गए। लेकिन जो बरसात की भयावह स्थिति है उस पर लगातार कार्रवाई जारी है। चुप रहिए समित जी, अभी आप मुझे ज्ञान दे रहे थे, आप चुप रहिए, मैं बोल रहा हूं जब, या फिर आप बोले तो दोनों बोलते हैं, दोनों बोलेंगे। तो मैं ये कहना चाहता, आज मुख्यमंत्री महोदय की खुद अभी संभागीय स्तर पर, तमाम स्तर पर बीसी चल रही है, जो वो वास्तविक स्थिति है उसका जायजा ले रहे हैं। अभी वर्तमान समय पे भी बीसी जारी है, वो स्थितियों का जायजा ले रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से और डिविजनल हेडक्वार्टर, डिविजनल कमिश्नर से, और उसके बाद राहत के और कार्यों में बढ़ोतरी की जाएगी। तो सरकार लगातार स्थिति कर रही है, लेकिन जो बरसात की भयावह स्थिति हुई है, जो सामान्य से अधिक, जो बरसात जुलाई के महीने में दूसरे सप्ताह में जो स्थिति हुई है, 20 पर 80% बढ़ गया। जो बरसात का दौर अगस्त के लास्ट वीक तक होता था, वो 1.5 महीने पहले आने की स्थिति के कारण ऐसी शहरी क्षेत्रों में, विशेषकर उसका भी एक कारण है कि शहरी क्षेत्रों में, जैसे एसडीआरएफ वाले सब बता रहे थे कि तमाम तरीके की दिक्कत होती है, अतिक्रमण की जो चलिए, यानी आप ये कह रहे हैं कि हालात को काबू में करना हमारे बस की बात नहीं है, वो तो इंद्रदेव जी ज्यादा मेहरबान हो गए, तो हम क्या करें? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? हम कह रहे हैं लगातार काम जारी है, आप बताइए। और इसके साथ साथ इस जो समस्या चुनौती बनती जा रही है, जो लगातार बाढ़ की, उसके लिए आधुनिक ड्रेनेज मास्टर प्लान सिस्टम 2025 से 30 पर भी सरकार काम कर रही है, ताकि ये स्थिति बार बार उत्पन्न ना हो। सरकार दीर्घकालिक योजना, तत्काल भी राहत दे रही है, सरकार ने पूर्ववर्ती तैयारी की थी, और दीर्घकालिक योजना पर भी काम कर रही है कि ताकि आगामी समय में ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। तो सरकार यहाँ पर सुना शैलेश जी को, वो कह रहे हैं कि भाई तैयारियां तो हमने पूरी की थी, अब हम करें क्या? इंद्रदेव ज्यादा मेहरबान हो गए, बारिश ज्यादा हो गई, तो हालात को काबू करने में वक्त तो लगता है। जैमिनी जी, मुझे लगता है जैमिनी जी तक आवाज नहीं पहुंच रही। बहरहाल सुमित गर्ग जी, यहां पर ये तर्क दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। मनु जी, मैं तो यही कहूंगा, ये मुख्यमंत्री जी की बार बार, ये हमारे मुख्यमंत्री जी वीसी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ये कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी वो कर रहे हैं, तो मैं कह देता हूं कि किसी को कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है, और जिसको वक्त आता है
उसको सब आता है। आज की तारीख में क्योंकि वो कुर्सी पर है इसलिए सारी बातें हो रही हैं, बनस्पत इसके कि धरातल पर कुछ नहीं हो रहा। धरातल पर कुछ नहीं हो रहा। आपके विजुअल कह रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, इस प्रदेश का इस साल का आप आश्चर्य करेंगी मनु जी, आपदा राहत का बजट ही अस्पष्ट है। इन्होंने बजट राशि ही स्पष्ट नहीं करी। मैंने पूछा था बीच में, मेरे से कहा कि आप बीच में नहीं बोले, तो मैं नहीं बोला। तो अब इनसे पूछ लीजिए आपने कितना बजट रखा आपदा राहत के लिए, इनको नहीं पता है। किसान की चलिए जी, तो हालत बहुत खराब महत्वपूर्ण सवाल है, जवाब दीजिए इसका। पैसा नहीं दिया जा रहा। आपदा राहत का बजट ही तय नहीं हुआ। आप एक बात बताइए, मैंने उसके शुरू में बताया था कि 19 करोड़ रुपए से अधिक का सैंक्शन आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा किया जा चुका है, और इसके अलावा डिविजनल हेडक्वार्टर पर 20 लाख रुपए और जिलों में 10 लाख रुपए रिवॉल्विंग फंड का आवंटन किया जाता है। तमाम और इसकी सबसे बड़ी पुष्टि हमारे एसडीआरएफ के साथी कर रहे थे। बजट की बात करी है, तमाम सुविधाएं उनको उपलब्ध करा दी गई। ये सब आपदा राहत में आती है कि इक्विपमेंट उपलब्ध कराना, तमाम तरीके की व्यवस्था, स्थानीय निकायों के माध्यम से पंपिंग सेट की व्यवस्था करना, जेसीबी की ट्रैक्टर ट्रॉली की व्यवस्था करना, एसडीआरएफ को सामान उपलब्ध कराना, बांधों की मरम्मत का कार्य करना जो पहले से पूर्ण हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में केवल बचकाना बयान के माध्यम से कि ये अलॉटमेंट नहीं हुआ, पिछली अलॉटमेंट नहीं हुआ, और इसके साथ साथ हमारे मंत्री ये भी कह चुके हैं कि जैसे ही ये बरसात का दौर खत्म होगा तो छत्तीसगढ़ सड़कों में उनकी मरम्मत के काम भी तुरंत कार्य आदेश जारी किए जाएंगे, ताकि किसी भी स्थिति में जनता को कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो। ऐसी स्थिति में केवल सुमित जी राजनीति छोटा सा जवाब। मनु जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसे कह सकते हैं कि 19 करोड़ का, राजस्थान 7.5 करोड़ की जनसंख्या जिसकी, देश का सबसे बड़ा प्रदेश, और आपदा राहत का बजट 19 करोड़, इनको शर्म नहीं आई ये कहने में? सोचा भी नहीं। अरे भाई, इससे बड़ा क्या हो सकता है कि 19 करोड़ किया जा चुका है। अरे 19 करोड़ रुपए तो कुछ होते ही नहीं है। अरे आपको पता नहीं है क्योंकि आपकी सरकार कुछ कर नहीं रही है। अब अराजकता पे 19 करोड़ रुपए से अधिक का अलॉटमेंट किया चुका है। देखिए मनु जी, इनको नहीं पता, बोलने लग गए, अब तो मैं पे आ गए। तो यही इनका मतलब है, इनको कुछ नहीं पता। ये केवल इनको कुछ नहीं पता, इनको ये सोचा नहीं इन्होंने कि 7.5 करोड़ लोगों का मत 19 करोड़ बताते हैं। मुझे बता दिया, यही तो पर्ची है, यही पर्ची सरकार है, और यही पर्ची सरकार के प्रतिनिधि आपके सामने बैठे मनु जी। ना इनके मुखिया को कुछ पता है, ना इनको कुछ पता है। अगर कुछ पता है, आपने सवाल कर दिया। शैलेश जी क्रॉस चेक कर लीजिए, शैलेश जी क्रॉस चेक कर लीजिए अपना फिगर कितना बता रहे हैं आप, आपदा राहत बजट कितना तय हुआ है? मैंने कहा कि आपदा प्रबंधन के माध्यम से 19 करोड़ का, मैंने कहा आपदा प्रबंधन का बजट 19 करोड़ 19.45 करोड़ का बजट तो अलॉट किया चुका है। पहले ये मई महीने की घटना बता रहा हूं मैं आपको। 10 लाख रुपए पर जिले के लिए, 20 लाख रुपए सिविल हेडक्वार्टर के लिए रिवॉल्विंग फंड अलॉट किया जाता है। इसके अलावा तमाम जो विभाग जो समन्वय जो आपदा प्रबंधन काफी है। मिथिलेश जामरी साहब, आप सुन रहे हो कि चर्चा बीजेपी और कांग्रेस की, यहाँ पर 19 करोड़ के बजट को एलोकेट किया गया है आपदा राहत बजट के लिए। मुझे सुनते ही हंसी आ गई, और सुमित गर्ग जी को यानी कि कुल मिलाकर विपक्ष को भी मौका मिल गया। आपको लगता है कि काफी है? और जो यहाँ पर शैलेश जी ये भी कह रहे हैं कि भाई हमने तो तैयारी पूरी कर ली थी, तमाम नदी नाले। सर एक समय जी, एक मिनट, मिथिलेश जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मुझे उनका स्टेटमेंट लेना बहुत जरूरी है। मिथिलेश जी वो कह रहे कि नदी नाले हमने साफ कर दिए थे, लेकिन हम क्या करें, बारिश ज्यादा हो गई तो। जैमिनी साहब, मुझे लगता है टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर, लेकिन इन सबके बीच में फूलचंद जी का आना बहुत बेहद जरूरी है। सिविल डिफेंस एक्सपर्ट हमने खासतौर पर इस पूरी चर्चा में बुलाए हैं ताकि उनके एक्सपर्ट बयान भी सामने आए और इन चीजों को समझें कि आखिरकार ग्राउंड जीरो हालात जो बन रहे हैं। एक तरफ बैठकों पे बैठकें होती हैं, वहां पर बजट तय किए जाते हैं, लेकिन फिर ये पानी में क्यों बह जाते हैं? फूलचंद जी, पानी में क्यों बह जाते हैं? देखिए मैडम, ये जो अभी बात कर रहे थे 19 करोड़ की, ये अपने इमीडिएट रिस्पॉन्स के लिए हैं। जैसे अभी फ्लड के समय हमने जो रिवॉल्विंग फंड्स दिए हुए हैं, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हैं। इनके अलावा अगर बजट की आवश्यकता है तो बजट काफी है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट आता है, एसडीआरएफ और सीआरएफ वाला। इसके अंदर क्या है कि एसडीआरएफ में 75% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, 25% अपना है। तो कहने का मतलब बजट तो वो 3000 करोड़ 4000 करोड़ की बात होती है, वो अलग है। लेकिन यहाँ पे 19 करोड़ जो रुपए हैं, ये हमारे रिवॉल्विंग फंड्स के लिए कलेक्टरों को दिए हुए हैं कि इमीडिएट कोई भी जैसे भी आवश्यकता हो तो हमारे को मांगने की जरूरत नहीं, आप उसी समय उसको यूज करें, वो खत्म हो जाए तो और मांग लें। तो वो दूसरी समस्या मेरी है, वो उसमें मैं नहीं जाऊंगा।
लेकिन मेरा एक ये है कि अगर कोई समस्या हो तो सबसे पहले मेरा एक लोगों के लिए ये है कि वो अपने चेतावनी प्रणाली को, जो हमारा रेडियो पे, दूरदर्शन पे, किसी भी मीडिया के माध्यम से जो भी उनको अवेयरनेस प्रोग्राम, अवेयरनेस सूचना दी जाती है, अलर्टनेस दी जाता है कि अगले 24 घंटे में, 48 घंटे में या 72 घंटे में बारिश होने वाली है या आंधी, तो उसको थोड़ा ध्यान दें, लोग उसको भी सुने। साथ ही हमारे स्टेट ईओसी के नंबर 1070 है, उस पे कॉल करके आप कोई समस्या बता सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट ईओसी 1077 टोल फ्री नंबर है, उस पे बता सकते हैं। फ्लड कंट्रोल रूम्स हर एक जिले के बने हुए हैं, हर एरिया का बना हुआ है। अगर उसमें नहीं है तो जिले के कंट्रोल सेंटर से आप ले सकते हैं कि मेरे एरिया का फ्लड कंट्रोल कौन सा है। नगर निगम के नंबर से कुछ भी नहीं है तो पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करें आप, तो भी आप वहीं पहुंच जाएंगे। कहने का मतलब ये पूरा तंत्र मिला अजमेर में जुला ऐसे हालात थे कि लोग कॉल करते रहे, बहुत देर बाद वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। हालात ऐसे भी हुए हैं। नहीं, ऐसा है कि कहीं कभी कभी क्या है, बहुत मास एक तरह से काफी ज्यादा शिकायतें आती हैं तो एक तरफ रेस्क्यू टीम गई हुई होती है, वहां से आने के बाद उसको या दूसरी टीम को लगाने में थोड़ा टाइम लगता है। हेल्पिंग नंबर आपने गिना दिए, लेकिन लोगों तक ये हेल्पिंग नंबर पहुंचे कैसे? ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जागरूक करना किसकी जिम्मेदारी है? मई में जो सभी कलेक्टरों की मीटिंग हुई है और जो स्टेट लेवल पे मीटिंग हुई है, उसके बाद सभी स्थानीय न्यूज़पेपर और मीडिया के माध्यम से सबको बताया हुआ है। और फिर भी अगर किसी को मालूम नहीं है तो 1077 पे फोन करके पूछ ले कि मेरे एरिया में कौन से नंबर हैं। पुलिस कंट्रोल रूम सबको मालूम है, 112 नंबर सबको मालूम है, 100 नंबर सबको मालूम है, वो नहीं तो फायर ब्रिगेड का 101 नंबर सबको मालूम है। इन पे किसी पे भी कर दो आप, आपको वो चीज जो आवश्यकता है फ्लड के दौरान इमरजेंसी रेस्पॉन्स के लिए वो मिलेगी, वो तत्काल रेस्पॉन्स करेंगी टीम। ये सब मिला जुला है हमारा तंत्र। अगर आप पुलिस कंट्रोल रूम को बोलोगे तो भी फ्लड कंट्रोल रूम से आपकी बात होगी, और अगर आप स्टेट ईओसी, डिस्ट्रिक्ट ईओसी को बोलोगे तो भी आपको। बातें बहुत अच्छी लग रही, उम्मीद करते हैं कि इस तरह से मॉनिटरिंग भी हो, क्योंकि जिला कलेक्टर भी कई जगह हमने ऐसा देखा है, श्रीगंगानगर में वहां तक पानी घुस गया है। हाँ सुमित जी, क्लोजिंग कमेंट सिर्फ 30 सेकेंड। मनु जी देखिए कितना दुर्भाग्य है कि भाजपा के प्रवक्ता 19 करोड़ प्रदेश का कह रहे थे, फूलचंद जी ने कहा प्रति जिले का है। आप ये देखिए जिस राज्य में जिले का नहीं है, प्रति जिले का राजस्थान के लिए है। दूसरी बात इन्होंने करी, गलत डिकोड कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि शुरुआती तौर पर ये दी गया है, प्रत्येक जिले ने कहा था शुरुआती तौर पर गलत डिकोड मत कीजिए, गलत डिकोड मत कीजिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास चर्चा में समय इतना ही, आप लोगों से बातचीत करने का। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फूलचंद जी आपका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस चर्चा में अभी के लिए इतना ही, लेकिन हालात कब बदलेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री की तरफ से बुलाई गई है, उम्मीद करते हैं कि यहां से अब हालात बेहतर होंगे, मुआवजे का ऐलान किया जाएगा और स्थिति में बदलाव होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं।